गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नहीं रहे ना कचरे की धार कहने वाले गजल सम्राट पंकज उधास 72 साल की उम्र में हुआ निधन। पेंक्रियाज के कैंसर से जूझ रहे थे सिंगर। मुंबई में आज होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, नदी नहर में पानी चाहे कितना भी हो, अगर मेड़ टूटी तो किसान के खेत तक बहुत कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी हो, अगर घोटाले होते रहें तो जमीन पर उसका असर नहीं दिखेगा। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उपद्रवियों ने मंदिरों में की तोड़फोड़। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 554 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी वर्ल्ड क्लास सर्विस। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रचा इतिहास। चुनी गई पंजाब प्रांत की पहली महिला सीएम। पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है। बोधगया में भारत के नक्शे से की गई छेड़छाड़। ताइवानी बोधों की संस्था ने जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान तथा लद्दाख को दिखाया चीन का हिस्सा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बोले, भाजपा सरकार काम नहीं करने देगी। खेल मंत्री ने कहा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन गरीब है क्या। पेटीएम पेमेंट बैंक के को फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से अपने नॉमिनी को वापस लेने का किया फैसला। नए बोर्ड का हुआ गठन। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद यतासेह ने दिया इस्तीफा। कहा, मैं अपना इस्तीफा श्रीमान राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सौंपता। गाजा पट्टी में फैली आक्रामकता, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में तनाव से जुड़े मुद्दे को बताई इस्तीफे की वजह है। ममता बनर्जी को दीदी कहना बंद करो, अब आंटी बन चुकी है। बीजेपी विधायक के बंगाल के सीएम के लिए बिगड़े बोल। उबर कंपनी के साथ साझेदारी की तैयारी कर रहा अदानी ग्रुप। गौतम अदानी ने एक्स पर दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज हम जब चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दूसरी तरफ 7 परिवारवादी पार्टियों का और इंडिया गठबंधन का। शाह ने कहा, केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा ही देश का भला कर सकते हैं। इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1 से 3 की बनाई अजय बढ़त। घर में भारत की लगातार 17वीं जीत। 12 साल में अपनी जमीन पर नहीं हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड पर जीत की हैट्रिक। बंगाल में रामनवमी हिंसा मामले में 16 गिरफ्तार। एनआईए ने हिंसा के फुटेज से की आरोपियों की पहचान। सभी पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों और 1509 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास के शिलान्यास, उद्घाटन और पुनर्विकास के एक कार्यक्रम को किया संबोधित। उज्बेकिस्तान में 21 लोगों को 20 साल की सजा, इसमें भारतीय बिजनेसमैन भी शामिल। इंडियन कप सिरप में 68 बच्चों की मौत से जुड़ा है मामला। केरल में भी इंडिया ब्लॉक में फूट। सीपीआई ने 4 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थ्रूर के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। संदेश खाली केस हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, साजाक को गिरफ्तार करो। टीएमसी बोली 7 दिन में कर लेंगे अरेस्ट। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज रांगे पाटिल ने तोड़ा अपना 17 दिन का लंबा अनशन। कहा, मैं 1 या 2 दिन अस्पताल में रहूंगा और फिर मराठा समुदाय के सदस्यों से मिलने के लिए प्रत्येक गांव का करूंगा दौरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एम्यूनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का किया दौरा।
कानून और व्यवस्था की स्थिति पर राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, रेप, डकैती, गुंडागर्दी राज्य में नहीं होनी चाहिए। ये नई सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। दुख की बात यह है कि राजस्थान में रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 7वें समन पर ईडी के समक्ष पेश न होने पर कहा, वे चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा न रहे। जब ईडी खुद कोर्ट गई है, क्या उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट के कहा आदेश का इंतजार करें। समन पर समन भेज रहे हैं। कई जगह से संदेश आए हैं। उनका उद्देश्य है कि हम गठबंधन तोड़ दें, लेकिन हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर न पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, वे तो खुद को अराजकतावादी कहने वाले व्यक्ति हैं। वे राजनीति में यह कहकर आए थे कि वे अराजकतावादी हैं। इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वह अथॉरिटी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत। साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को दिखाई हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को बधाई देते हुए कहा, लखनऊ वासियों के लिए आज विशेष दिन है, क्योंकि गोमती नगर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है और पीएम मोदी ने उसका लोकार्पण किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, जो फौज की भर्ती की प्रक्रिया थी उसे रोककर सारी भर्तियां अग्निपथ के माध्यम से की जा रही है। 4 साल नौकरी कराने के बाद अगर आप 25% को रखेंगे और 75% को रिटायर कर देंगे तो उनके लिए भविष्य में संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। पायलट ने कहा, अगर सारी भर्तियां अग्निपथ के माध्यम से होगी तो यह फौज के लिए सकारात्मक नहीं है। इन सब बातों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल बना दुनिया का बेस्ट IB स्कूल। यहाँ के 11 स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल बैकलोरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम में किया टॉप। इन सभी स्टूडेंट्स को मिला परफेक्ट 45 स्कोर।